ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। विशुद्ध मनुस्मृति द्वितीय अध्याय। जितेंद्रियता प्रसंग चल रहा है। इंद्रिय संयम, विषय वासना से किस प्रकार से दूर रहें, विषयासक्ति के क्या दुष्प्रभाव हैं, इन पर चर्चा चल रही है। पिछले प्रसंग में हमने जाना कि वास्तव में जितेंद्रिय कौन है। अब आगे पढ़ते हैं। श्लोक संख्या 74। इंद्रियाणां तु सर्वेषां यद एकं चरति इंद्रियं तेन अस्य चरति प्रज्ञः धृते पात्रादिवोदकम्। भाष्य है, सर्वेषां इंद्रियाणां तु, सब इंद्रियों में यदि एकम इंद्रियम क्षरति, एक भी इंद्रिय अपने विषय में आसक्त रहने लगती है, तो तेन, उसी के कारण, अस्य प्रज्ञां क्षरति, इस मनुष्य की बुद्धि ऐसे नष्ट होने लगती है। धृते पात्राद उदकम इव, जैसे चमड़े के बर्तन मशक में एक छिद्र होने से ही सारा पानी बहकर नष्ट हो जाता है। यह भाष्य है। इस पर अब विचार करते हैं। ऋषि कहना चाह रहे हैं, 5 इंद्रियां हैं और 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं। यदि एक भी इंद्रिय एक भी विषय पर अगर उसकी आसक्ति हो गई, वह उसमें संलग्न हो गई, तो क्या होगा? विनाश के लिए आमंत्रण माना जाएगा। जैसे कि एक पात्र है और उसमें थोड़ा सा छिद्र हो जाए और उस पात्र में भरा हो जल, तो धीरे धीरे करके क्या होगा? उस पात्र में जो जल था वो समाप्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इसके विपरीत समझें कि आप नाव में यात्रा कर रहे हैं और नाव में यदि छिद्र हो जावे, तो धीरे धीरे छिद्र के माध्यम से नाव में पानी भरेगा और नाव डूब जाएगी। ऋषि गुंजाइश नहीं रखना चाहते हैं। कह रहे हैं कि अगर एक भी इंद्रिय का सेवन किया, एक भी इंद्रिय से विषयासक्ति की स्थिति उत्पन्न हुई, तो पतन निश्चित है। कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हतः पंचभिरेव पंचः एकः प्रमादी सकथम न हन्यात् यह सेवते पंचवीरेव पंचः। यहाँ पर श्लोककार ने बताया कि कुरंग मातंग पतंग भृंग, हिरण है, भौरा है, हाथी है, मछली है, ये सारे जो हैं ये एक एक विषय पर आसक्त होकर के इनके प्राण तक चले जाते हैं। तो जो मनुष्य यदि 5 इंद्रियों को स्वच्छंद छोड़ दे और 5 इंद्रियों से 5 विषयों के ओर जो भागने लग जाए, तो वह विषय उसका क्या करेंगे? वह विषय उसका नाश कर देंगे। तो विषय सेवन किस प्रकार से नाश करते हैं, उसके लिए आपको धुंधकारी की कथा सुन लेनी चाहिए। भागवत में एक धुंधकारी का प्रसंग आता है। उसमें छोड़ भलाई सारे गुण थे, यानी अवगुण थे। वो शराब भी पीता था, मांसाहार भी करता था,
वह चोरी भी करता था, कठोर वचन भी बोलता था, वह वेश्यावृत्ति भी करता था। अंत में जाकर के 5 स्त्रियों ने उसको मार दिया और उसी के घर में दफना दिया। तो वहां पर 5 स्त्रियां कौन है? 5 विषय हैं। और धुंधकारी कौन है? जिस मनुष्य ने अपनी आंखों पर अविद्या का पर्दा बांध रखा है और मन मुताबिक चलता है, जो बिना विचारे आचरण करता है, वह इंद्रियों का दास, विषयों के वशीभूत होकर के अपने पतन को प्राप्त होता है। यहां पर ऋषि कह रहे हैं कि सब इंद्रियों में से यदि एक भी इंद्रिय अपने विषय में आसक्त रहने लगी, अब अवरोह क्रम में समझते हैं कि यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति 5 इंद्रियों से 5 विषयों में आसक्त है और उससे ये कहा जाए या वह ऐसा सुन ले कि भाई जो इंद्रियों की विषय वासना है वह तो नष्ट करने वाली है, और फिर वह इस प्रकार का पाठ पढ़ ले कि एक भी इंद्रिय उसको नष्ट कर देगी, तो क्या वह उस जीवन में सुधरने का प्रयास करेगा? वो सुधरने का प्रयास नहीं करेगा। वो ये बोलेगा कि देखो जी, हम झूठ भी बोलते हैं, हम चोरी भी करते हैं, हम जुआ भी खेलते हैं, हम शराब मदिरा का भी सेवन करते हैं, वेश्यावृत्ति भी करते हैं, हमने कभी कोई अच्छा काम किया ही नहीं है। आखिर हम स्वयं में सुधार करेंगे तो कहाँ तक सुधार करेंगे? जब तक सुधार करने पर आएंगे तब तक तो शांति पाठ हो जाएगा। इसलिए जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, ऐसा होगा। और कई लोग बोलते भी हैं, कई लोग मानते भी हैं कि देखो जी, हमारा जीवन तो ऐसे ही व्यर्थ चला गया। तो इसमें 2 बातें समझनी चाहिए। संकल्प शक्ति बड़ी अद्भुत है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो वर्तमान में 65 और 70 वर्ष के हैं। प्रौढ़ अवस्था तक उनके जीवन में कोई सदकर्म था ही नहीं। वह चिलम भी पीते थे, शराब भी पीते थे, मांसाहार भी करते थे, व्यभिचार भी करते थे और भ्रष्टाचार भी करते थे। परंतु आज उनका जीवन किसी संत से कम नहीं है। जितना उन्होंने अपने आप को तपस्वी बनाया है, और वो खुद आश्चर्य करते हैं कि जैसे वो रात्रि थी और ये उजाला हो गया है, उनके जीवन में ही परिवर्तन आ गया है। तो जो लोग ऐसा मानते हैं कि देखो भाई, हमारा आधा जीवन तो इसी में नष्ट हो गया है, अब तो सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं है, अब तो मरेंगे ही, हमारा जो सुधार है वो केवल चिता में जाकर के हो सकता है, तो ऐसे लोगों को, कैसे लोगों से प्रेरणाएं लेनी चाहिए? जिन्होंने अपने जीवन को संकल्प की शक्ति से बदला है, उनको अपना आदर्श मान करके चलना चाहिए। हम कल्याण मार्ग के पथिक पुस्तक का नित्य प्रतिदिन श्रवण करते हैं, वाचन करते हैं। उन सब के लिए स्वामी श्रद्धानंद आदर्श हैं। जो भी व्यक्ति के जीवन में मांसाहार है, शराब है, वेश्यावृत्ति है, गुंडाई है, दबंगई है, जो ये मानते हैं कि हमारी बाल्यावस्था है, यौवन अवस्था है, प्रौढ़ अवस्था है, बहुत समय हो गया है, अब तो हम सुधर नहीं सकते, तो उन सब के लिए स्वामी श्रद्धानंद जी जैसे एक दिव्य पुरुष प्रेरणा स्रोत हैं। यदि व्यक्ति बदलना चाहे तो व्यक्ति बदल सकता है, अपने संकल्पों को मजबूत कर सकता है। व्यक्ति को कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। पुराने लोग कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा। तो शुरुआत के लिए ऐसा नहीं है कि बहुत देर हो गई है। जब भी समझ में आया है तब से शुरुआत कर सकते हैं। और शुरुआत कैसे करें? यदि आपका कॉन्फिडेंस लेवल उच्च है
तो आप बड़े बड़े संकल्प लेवें। उन संकल्पों को लेवें, उस फील्ड के संकल्प लेवें जिस फील्ड में आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, यानी जिस इंद्रिय के विषय में आप ज़्यादा आसक्त हैं, जो आपकी बैड हैबिट है, जिसके बगैर आपका दिन नहीं चलता, तो आप सबसे पहले उस बैड हैबिट को टारगेट करिए, उस विषय वासना को टारगेट करिए जो सर्वाधिक आपके जीवन में है। कब करिए? जब आपके संकल्प मजबूत हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, और यदि लगता है कि नहीं, मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है कि जो मेरी लत है, हैबिट है, आदतें हैं जो लार्ज स्केल पर हैं, इनको मैं सहसा ब्रेक नहीं लगा सकता, विराम नहीं कर सकता, तो ठीक है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाओ। और जो आदत कमज़ोर वाली है, जिसका ग्राफ ज़्यादा बड़ा नहीं है, उस आदत से सुधार की शुरुआत करिए। जैसे कि झूठ बोलने की आदत होती है, व्यक्ति बहुत झूठ बोलता है, तो कहाँ से सत्य शुरुआत कर दे कि मैं व्यक्ति को लोकेशन सही बताऊंगा, मैं बता दूंगा कि कितनी देर में पहुंच जाऊंगा, वो सही समय बताऊंगा। फोन पर अनावश्यक झूठ नहीं बोलूंगा, किसी को व्यर्थ ही आश्वासन नहीं दूंगा, जो हो सकता है वही करूंगा, जो नहीं हो सकता वह नहीं करूंगा। ऐसा कहना, ऐसा करना वह आरंभ कर दे। किस फील्ड में? वो बहुत झूठा व्यक्ति था, अब वो असत्य से सत्य की ओर प्रस्थान कर रहा है, तो यहां से वो शुरुआत करें। ये उदाहरण है। ऐसे ही जो अन्य लोग हैं जिनमें अलग अलग इंद्रिय के अनुसार अलग अलग विषय हैं, और विषय की वासना जिसके अंदर प्रवीण है, बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर भी अपने छोटे छोटे दोषों को देख करके उनको शोधन करने पर लग जावे, उनको ठीक करने पर लग जाए। तो जब छोटे छोटे संकल्प लेंगे, छोटे छोटे दोषों को छोड़ेंगे, छोटी छोटी विषय शक्ति को छोड़ेंगे, तो एक बहुत बड़ी राशि आपके पास उदाहरण के लिए आ जाएगी कि देखो, मैंने इतने सारे काम कर लिए हैं, मैंने अनावश्यक झूठ छोड़ दिया है, मैंने पैसे के पीछे मगजमारी छोड़ दी है, मैंने बीड़ी छोड़ दी है, खैनी, जर्दा, तंबाकू छोड़ दिया है, मैंने बात बात पर गुस्सा करना छोड़ दिया है, मैंने लोगों से ईर्ष्या द्वेष करना इस फील्ड में छोड़ दिया है। तो जब वह देखेगा कि मैंने बहुत सारा काम पिछले कुछ वर्षों में किया है, तो उसे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और फिर वह एक बड़ा निर्णय लेने के लिए तैयार हो जाएगा, एक बड़े दोष पर चोट करने के लिए वह तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से व्यक्ति करेगा तो क्या होगा? उसका निर्माण आरंभ हो जाएगा, उसका विकास आरंभ हो जाएगा, इंद्रियों पर संयम आरंभ हो जाएगा, जो विषयासक्ति है वह धीरे धीरे छूटने लगेगी, उससे वह दूर हटने लगेगा। इसके लिए क्या करें? अपने संकल्पों को, अपने व्रतों को दोहराते रहें। जो बैड हैबिट्स हैं उसके लिए जब आलम्बन प्रस्तुत हों तो अपने संकल्पों को याद रखें कि मैंने ये संकल्प ले रखा है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। याद रखें। याद रखोगे तो क्या होगा? आलम्बन आने पर भी संस्कार भले ही उद्बुद्ध होवें, लेकिन वो व्यवहार नहीं होगा। जो व्यवहार प्रायः हो जाता था उस प्रकार का व्यवहार नहीं होगा। आप स्वयं को रोक लोगे, नहीं मुझे ये नहीं करना, बहुत हो गया, इनफ, अब मैं ये नहीं करना, मैंने संकल्प लिया है।
अब प्रेरणा कैसे लेनी है? अगर मैं ऐसा करूंगा तो ईश्वर दंड देगा, डरना है। मैं स्वानवत व्यवहार करने वाला हो जाऊंगा। स्वानवत, स्वान यानी कुत्ता। कुत्ते का व्यवहार क्या है? कुत्ते का व्यवहार यह है कि वह पहले खाता है, निगलता है, फिर उगल देता है, उगल करके फिर चाटने लग जाता है। तो व्यक्ति देखे कि देखो मेरा व्यवहार मनुष्योचित नहीं है, मैं तो पशुओं के जैसा व्यवहार कर रहा हूं। कल कुछ कहा, आज कुछ कहा, कल कुछ और कर रहा हूं। तो स्वयं को लजाए, स्वयं को बोले कि देखो इससे तो मैं ही अपनी नजरों में गिर जाऊंगा अथवा गिर जाऊंगी। तो पहले ईश्वर को याद रखे अपने व्रतों को, अपने संकल्पों में, फिर स्वयं का भी निरीक्षण करे कि देखो मैं कैसा व्यवहार करता हूं। फिर तीसरा, जिनके आगे मैंने संकल्प लिया वो मेरे परिचित अपरिचित समाज के लोग मेरे विषय में क्या धारणा रखेंगे, क्या ही महत्व मुझे देंगे। फिर समाज के लोगों से भी डरना है। और चौथा, यदि अगर मेरी इस प्रकार की वृत्ति हो गई कि ठीक है कोई बात नहीं, क्या हो रहा है, थोड़ा कर लेते हैं, थोड़ा पी लेते हैं, थोड़ा खा लेते हैं, बस अब कर लेते हैं, अगली बार नहीं करेंगे। तो जब ऐसा करने लग जाएंगे तो उससे संस्कार प्रदूषण होगा और व्रतों के उल्लंघन करने का अभ्यास बन जाएगा। इसलिए मैं वैसा नहीं करूंगा। तो इस प्रकार से सुधारवादी दृष्टिकोण हमें अपना रखना है। ऋषि ने कहा कि 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों में से एक इंद्रिय अगर विषयासक्त हुई तो व्यक्ति का नाश हो जाएगा। तो वो तो बड़ी बात कह रहे हैं, एक का भी अगर आलिंगन किया है, एक भी इंद्रिय को यदि विषय की ओर उन्मुक्त खुला छोड़ दिया है तो नाश अवश्यम भावी है। लेकिन शुरुआत अवश्य करनी है। ऐसा नहीं सोचना है कि मैं तो 5 इंद्रियों के विषय में लगा हूं, 3 इंद्रियों के, 4 इंद्रिय, 2 इंद्रिय ना। सुधारवादी दृष्टिकोण रखना है। अगर इस जन्म में एक भी इंद्रिय पर वश कर लिया, एक भी विषय वासना को आपने समाप्त कर लिया तो बहुत बड़ा काम कर लिया है। आपने भविष्य के लिए एक अच्छा रास्ता तैयार कर लिया है। कोई बात नहीं, जिन्होंने 5 इंद्रियों को वश में कर रखा है वह तीव्र गति से मुक्ति की ओर जाएंगे। जिन्होंने 4 को किया है वो थोड़ा कम चलेंगे, जिन्होंने 3 को किया है वो थोड़ा कम चलेंगे, किसी ने 2 को किया है तो वो और कम चलेगा, किसी ने 1 को किया तो थोड़ा कम चलेगा। अधिकारी त्रय विद्यात ना नियमः। शास्त्रकार कहते हैं कि विद्या के क्षेत्र में अधिकारी 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। तो सबके सब ब्रह्मचारी, सबके सब गृहस्थी, सबके सब वानप्रस्थी, सबके सब सन्यासी एक साथ जितेंद्रिय हो जाएं ये तो संभव नहीं है। एक ही जन्म में सबका इंद्रिय विषय वासना छूट जावे संभव नहीं है। दूसरे से तुलना नहीं करनी है, स्वयं से तुलना करनी है। मैंने पहले से आज अपने आप को कितना सुधार लिया है, दैट्स इट। अपना देखना है, मैंने स्वयं में पहले से कितना सुधार कर लिया है, ये प्राथमिकता से देखना है। कौन कितना सुधार कर पा रहा है, कौन कितना नहीं कर पा रहा है, उसको अधिक मत देखो। उसको अधिक देखने से राग भी बढ़ेगा, द्वेष भी बढ़ेगा, अभिमान भी बढ़ेगा कि देखो इसने तो नहीं किया, मैंने कर लिया, मैंने कर लिया, तो अभिमान बढ़ जाएगा। और मैं तो करता ही नहीं हूं, ये बहुत करता है, तो द्वेष बढ़ जाएगा। तो इनसे थोड़ा बचना है। केवल प्रेरणा के दृष्टिकोण से ही हमें दूसरों को देखना है, दूसरों का अवलोकन करना है।
लेकिन स्वयं को छोड़ करके पूरा दूसरों के पीछे ही लग जाना, कौन कैसा करता है यही देखते रह जाना, अगर ये हमने किया तो क्या किया? अपना नाश किया। क्योंकि फिर हम अपना दर्शन नहीं कर पाएंगे, अपना दर्पण में अपना मुखड़ा नहीं देख पाएंगे, हम केवल दूसरों को देखते रह जाएंगे, दूसरों को वॉश करते रह जाएंगे, दूसरों को ताड़ते रह जाएंगे। वह काम नहीं करना है। हमको केवल ये देखना है कि क्या मेरा आज मेरे कल से बेहतर है, बस ये देखना है। और संकल्प हमेशा याद रखना है कि कहां तक जाना है, किस लेवल तक हमें पहुंचना है। इस प्रकार से क्या करेंगे, धीरे धीरे इंद्रियों की जो विषया शक्ति है, उस विषया शक्ति को हम दूर करते चले जाएंगे। हम अजितेंद्रियता से जितेंद्रियता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो दोनों प्रकार हैं, या तो संकल्प लेकर के एकदम सब चीज़ों को खत्म कर दें, प्रवृत्ति मार्ग को छोड़ करके निवृत्ति मार्ग की ओर चल पड़ें, प्रेय मार्ग को छोड़ करके श्रेय मार्ग की ओर चल पड़ें। या तो इस प्रकार से कर सकते हैं, जिनका सामर्थ्य, जिनके संस्कार हैं, जिनके संकल्प मजबूत हैं, वो ऐसा कर लेवें। और जो थोड़े कमजोर हैं वह क्रमशः चलने का प्रयास करें, लेकिन हताश कोई भी ना हो, निराश कोई भी ना हो। ये ना सोचे कि जी हमारा तो जीवन बीत गया, अब अगली बार देखेंगे, इस बार तो हमसे कुछ नहीं होता। ऐसा कभी नहीं सोचना है, कभी नहीं कहना है। कहना भी अपराध है। कहना क्यों अपराध है? आपका ऐसा कहा हुआ हो सकता है किसी के अंदर घुस जाए और वह भी ऐसा कहने लग जाए, आधी तो कट गई, आधी और कट जाएगी, फिर देखेंगे। तो ये गलत परंपरा समाज में ना चली जाए, इसलिए इस प्रकार का बोलना भी दोष ही मानिए, सोचना भी नहीं है। हमें बिल्कुल उत्साही बनना है, सकारात्मक पॉजिटिव बनना है, उन्नति के शिखर पर पहुंचना है। ऋषि कह रहे हैं, वशे कृत्वेन्द्रिय ग्रामम संयम्य च मनस्तथा सर्वान संसाधयेद अर्थान अक्षिण्वन् योगतः तनुम। इंद्रिय ग्रामम, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, इन 10 इंद्रियों के समूह को यहां पर ग्राम कहा है। इंद्रिय ग्रामम, इंद्रियों का गांव है। देखो इस इंद्रियों के गांव में कितनी इंद्रियां रह रही हैं? 10 इंद्रियां रह रही हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो इन समूह को क्या करना है? संयम्य, नियंत्रण में रखकर, और मनः 11वें मन को वशे कृत्वा, वश में करके, योगतः तनुम अक्षिण्वन्, योगाभ्यास में इस प्रकार संलग्न रहें कि उससे शरीर में क्षीणता और हानि ना होवे, तथा उस प्रकार से रहता हुआ सर्वान अर्थान संसाधयेत, अपने सब कामों, लक्ष्यों और व्यवहारों को सिद्धि करे। बहुत अच्छी बात यहां पर कह रहे हैं। अगर आप संकल्पवान हैं, आपको लगता है कि जीवन में बहुत अधर्म किया है, बहुत भोग किया है, अब तो योग की ओर आगे बढ़ना चाहिए। संसार की ओर तो बहुत भागे हैं, लेकिन अब संसार पति की ओर भागना है, तो हट मत करना, हट मत करना। थोड़ा थोड़ा तप करते रहना, थोड़ा थोड़ा कष्ट शरीर को देते रहना, लेकिन हठ योगी मत बनना। ये जो हठ योग है ये बुरा है। उसके लिए क्या कह दिया? इनको वश में करो और योगाभ्यास में संलग्न रहो, और इस प्रकार से संलग्न रहना है कि क्षीणता और हीनता ना आवे। महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं कि ब्रह्मचारी पुरुष सब इंद्रियों को वश में कर और आत्मा के साथ मन को संयुक्त करके योगाभ्यास से शरीर को किंचित किंचित पीड़ा देता हुआ अपने सब प्रयोजनों को सिद्ध करे। यानी किंचित किंचित कष्ट देना है। बहुत बड़ी बात कहना चाह रहे हैं। अगर आप शरीर को पूरा सुखा ही दोगे, उनको सामान्य
जो इंद्रिय हैं, इंद्रियों के जो सामान्य विषय हैं, वो सामान्य विषय भी नहीं दोगे। आप क्या चाह रहे हो? आप चाह रहे हो मृत्योर मोक्षीय मामृता। आप मृत्यु दुख से छूट करके अमृतत्व को प्राप्त करना चाहते हो। लेकिन अगर सुगंधि पुष्टि वर्धनम नहीं हुआ तो, शरीर ही अगर स्वस्थ नहीं रहा, हृष्ट पुष्ट नहीं रहा, तो ये गाड़ी लंबी नहीं चल सकती। यात्रा बड़ी लंबी है और युद्ध बड़े तगड़े हैं। केवल यात्रा नहीं है, युद्ध भी बहुत विशाल है, बहुत भयंकर युद्ध होने वाला है। और भयंकर युद्ध होना है और तन मन में बल नहीं है, स्फूर्ति नहीं है, ऊर्जा नहीं है, तो कैसे युद्ध करोगे? कैसे विजय श्री प्राप्त करोगे? अब 3-3 घंटे ध्यान लगाना है। समाधि का अभ्यास करने के लिए 3 से लेकर के 6 घंटे तक बैठना है। लेकिन क्या किया? हठ योगी बन गए। बोले मुझे मीठा खाने का बहुत शौक है, मीठा नहीं खाऊंगा। तीखा खाने का बहुत शौक है, बोले तीखा नहीं खाऊंगा। बोले कुछ भी नहीं खाऊंगा। लो, कुछ भी नहीं खाऊंगा। बोले ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ऐसा सीख गया। अब तुम कुछ भी नहीं खाओगे तो बोलो कैसे बैठ पाओगे? कैसे बैठ पाओगे? बैठ नहीं सकते, कुछ भी व्यवहार नहीं कर सकते। अब सोफा पर सोते हो, बढ़िया मोटे मोटे गद्दे पर सोते हो। बोले नहीं, हम तो धरती पर सोएंगे। अब आपका अभ्यास नहीं है श्रीमान, आप एकदम धरती पर कैसे सोओगे? एकदम नहीं सो सकते। सोओगे तो शरीर ज़्यादा पीड़ा होगी और ज़्यादा समय तक चल नहीं सकेगा। अभ्यास नहीं है शरीर को इस प्रकार का। अगर धरती पर सोना लक्ष्य है तो सोफे की मोटाई को अब धीरे धीरे छोटा करो। इतना मोटा था जिस पर सो रहे थे, बस ऐसे ऐसे करते चले जाओ, अभ्यास करते चले जाओ, फिर आ जाओ। क्रमशः किंचित किंचित कष्ट देना है, किंचित किंचित पीड़ा देनी है, ताकि आपका कार्य ना बिगड़े और संयम भी बना रहे। अब दूसरे अर्थों में कहते हैं, अरे शरीर को कष्ट देना भी कोई धर्म है क्या? दूसरे अर्थों में लोग क्या कहते हैं, शरीर को कष्ट दे दिया, ये भी कोई धर्म है? किसने कहा कि शरीर को कष्ट दो? भगवान ने तो नहीं कहा शरीर को कष्ट दो, फिर हम कष्ट क्यों दें शरीर को? अरे ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवम सुखम जीवेत। अरे जब तक जीना है मौज मस्ती से जियो। विजय माल्या जैसे हमारे रोल मॉडल्स होने चाहिए, आदर्श होने चाहिए। खाओ पियो मौज करो, होगी साधना तो हो जाएगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। तो ऐसा लोग सोच लेते ना, ऐसा भी नहीं। आपको योग मार्ग का अनुसरण करना है, भोग मार्ग को छोड़ना है। तरीका क्या है? छुरस्य धारा, ये तरीका है। जैसे छुरे की धार पर चलते हैं, छुरे की धार पर कैसे चलते हैं? सावधानी पूर्वक कदम उठाया जाता है और सावधानी पूर्वक कदम रखा जाता है। अगर वहां थोड़ी भी हड़बड़ी की, उठाते समय कदम या रखते समय कदम थोड़ा भी जोर कहीं पर पड़ा तो पैर कट जाएगा। तो ऐसे ही भोग मार्ग से योग मार्ग में जाओगे, अगर तुमने हड़बड़ी कर दी तो निसंदेह मर जाओगे। हड़बड़ी मत करो। बिना योग्य गुरु के आप कुछ भी काम मत करो, एक कदम भी मत रखो। तुम भोग में गुरु थे, योग में गुरु नहीं थे। योग मार्ग में जाना है तो पहले कुशल गुरु का सानिध्य प्राप्त करो। वो बताएंगे कैसे क्रम से आपको छूटना है, किस विधि से छूटना है, ताकि इधर आकर के आपका इधर आना सफल हो जाए, सार्थक हो जाए। इधर क्यों आ रहे हो? मुक्ति प्राप्ति के लिए। इधर क्यों आ रहे हो? जन्म जन्मांतर के दुखों से छूटने के लिए आ रहे हो। लेकिन आना चाहिए, चलना चाहिए, विधि आनी चाहिए। अगर विधि नहीं आएगी तो बिगाड़ कर बैठोगे, खुद का भी और अपने आसपास के परिवेश का भी बिगाड़ कर बैठोगे। ऐसा नहीं है कि हमने केवल इंद्रियों को सुखा दिया है बलपूर्वक और अंदर से तो विषय वासना लगी हुई है। तो फिर क्या कर रहे हैं? एक दूसरा नशा तैयार करते हैं। चिलम का नशा करेंगे, गांजे का नशा करेंगे, भूखे पड़े रहेंगे, नहाएंगे नहीं, अलग अलग प्रकार के हठ योग करेंगे।
बोले क्या कर रहे हैं? बोले इससे हम इंद्रिय संयम कर रहे हैं। इंद्रिय संयम नहीं कर रहे, इंद्रियों का बिगाड़ कर रहे हो, शरीर का बिगाड़ कर रहे हो। शरीर किस लिए मिला है? शरीर साधन है धर्म के लिए, और शरीर का तो आप बिगाड़ कर दोगे, नुकसान कर दोगे। इस प्रकार से नहीं करना है। तो कह रहे हैं ब्रह्मचारी पुरुष सब इंद्रियों को वश में कर और आत्मा के साथ मन को संयुक्त कर योगाभ्यास से शरीर को किंचित किंचित पीड़ा देता हुआ अपने सब प्रयोजनों को सिद्ध करे। सब प्रयोजन, एक प्रयोजन नहीं, आपके जितने भी प्रयोजन हैं वो सारे प्रयोजन ऐसे ही सिद्ध होंगे। प्रयोजन कैसे होने चाहिए? प्रयोजन शुभ होने चाहिए, मंगलकारी होने चाहिए। हमारा मन कैसा होना चाहिए? हमारा मन शिव संकल्प वाला होना चाहिए। हमारी प्रार्थनाएं कैसी हो? हमारी प्रार्थनाएं शुभ हो। हमारी कामनाएं कैसी हो? भद्र हो, अच्छी हो। तो यदि हम सब अच्छी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, ओम शन्नो देवी रभिष्ठय आपो भवन्तु पीतये संयो रभि स्रवन्तु नः, यदि हम अपनी भद्र इच्छाओं को, भद्र कामनाओं को, शुभ संकल्पों को पूर्ण करना चाहते हैं तो सारे संकल्प पूर्ण हो जाएंगे। स्वामी जी कह रहे हैं इंद्रियों को वश में रखो। पहला काम, इंद्रियों को वश में रखना शुरू कर दो, सीख जाओ। दूसरा, ये जो मन है इस मन को आत्मा के साथ संयुक्त करो। मन को स्वच्छंद मत छोड़ो, मन को आत्मा के साथ लो। फिर तीसरा काम क्या करना है? बोले योगाभ्यास करो। और योगाभ्यास की विधि से क्या करो? भोग से छूट करके योग की ओर आगे बढ़ो। थोड़ा सा शरीर को कष्ट दो, यानी तपाओ, इसको सहनशील बनाओ। लोग अपने शरीर को सहनशील नहीं बनाते। फुल एसी चाहिए। थोड़ा भी टेम्परेचर कम हुआ तो उनको गर्मी लगने लग जाती है। तो सर्दी से, गर्मी से, भूख से, प्यास से, अलग अलग प्रकार से शरीर को सहनशील बनाना चाहिए, तपस्वी बनाना चाहिए। थोड़ा थोड़ा कष्ट सहन करना चाहिए। अभी गर्मी उतनी आई नहीं है उत्तर भारत में। एसी प्रयोग मत करो, पंखे से काम चला लो, कम कम से करो। जो भी समय परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन होता है, तो आपको तो लगता है बहुत हो रहा है ना, थोड़ा कम करो। अभी तक गर्म पानी से नहा रहे थे, थोड़ा धीरे धीरे करो। गुनगुने पानी से नहाओ, फिर ठंडे पानी से, सादा पानी से नहाओ, क्रमशः करो, थोड़ा अभ्यास करो। गर्म कपड़े, साधारण सूती कपड़े, सब प्रकार का थोड़ा अभ्यास होना चाहिए। थोड़ा शरीर को सहनशील बनाना है। सहनशील बनाओगे तो जीवन में तपस्या उतरेगी। तो ये उदाहरण थे लौकिक। तो जब हम योगाभ्यास की रीति से इस प्रकार से व्यवहार करेंगे तो हमारे सब शुभ प्रयोजन सिद्ध होंगे। हम जो करना चाहते हैं वे कर लेंगे, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, उसके लिए शुभ संकल्प धारण करने पड़ेंगे। तो यह इंद्रिय संयम, इंद्रिय विषय पर हमने पिछली 3-4 कक्षाओं में विचार रखा। आगे हम संध्या के विषय में जानेंगे। संध्या कब करनी चाहिए, संध्या क्यों करना चाहिए, संध्या के क्या लाभ हैं, गायत्री जप का क्या फल है, क्या लाभ है, क्या विधान है, इन सब को हम आगे समझेंगे। समय के अनुसार, कक्षा को अब हम विराम करते हैं। ओम